देवेंद्र, जो आपका ब्रांड है इंस्टेंट आउटकम, ये कब स्टार्ट हुआ? हमने 2022 में इसको बनाया था, जब मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया था, जब मेरा फ्रेंड नमन ने मेरा पूरा साथ दिया। तो पूरा क्रेडिट आप नमन को दे रहे हो। स्टार्टिंग में आपने काफी सारी चीजें की है, मतलब रेस्टोरेंट ट्राई की है। इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, मैंने शूज़ ट्राई कर लिए, क्लोथ्स ट्राई कर लिए। तो अभी जो आपका ब्रांड है इंस्टेंट आउटकम, इसका नाम आपने इंस्टेंट आउटकम क्यों रखा? उससे रिजल्ट जल्दी है, इसलिए हमने इसका नाम इंस्टेंट आउटकम रखा। कि डेली सेल्स नंबर्स में कितनी पहुंच जाती है? और नंबर्स में अगर आप सेल माने तो वो लगभग 2000 से 3000 समथिंग पहुंच जाए। तो स्टार्टिंग आपने की होगी, तो कितनी सेल्स आती थी और ये कितना आपने डिफरेंस देखा? स्टार्टिंग में सर आप ये मान लीजिए 5 आ गई, किसी दिन 7 आ गई। फ्यूचर में आप क्या चाह रहे हो, मतलब कि जो इंस्टेंट आउटकम है ये कितना बड़ा ब्रांड बनेगा? सर मैं वो चीज़ चाहता हूँ कि लोग सर्च करके मेरा प्रोडक्ट खरीदें, ना कि मैं ऐड चलाऊँ उसमें। अगर आप जैसे ऑर्डर्स कर रहे हो तो डेली एक दिन में मैक्स पीक कितने ऑर्डर्स आपने किए हैं? 7 से 8000 समथिंग। ई कॉमर्स बिजनेस में आपने क्या चीज ऐसे फील की जो लगता है कि यार ये बहुत बेकार है? अगर आपके पास यूएसपी नहीं है तो आपको प्रोडक्ट बनाने से कोई मतलब ही नहीं है। पैकेजिंग भी ऐसी चीज़ है कि उसमें आपको क्वांटिटी देनी ही पड़ती है। अपन बोलेंगे ना 100 बनवा दो, नहीं तब बनाएगा। मना ही कर देगा, वो बोलेगा कि 10,000 से नीचे बना। इंस्टेंट आउटकम से आपको क्या आउटकम मिला? इंस्टेंट आउटकम से सबसे बड़ी बात सर सेटिस्फेक्शन मिला, सुकून मिला। एक वो चीज़ होती है ना जिससे पैसा आ रहा है तो वो चीज़ को करने में मजा आता है। तो भी हाल फिलहाल तो ये इंस्टेंट चल रहा है, तो हमको ये करने में मजा आ रहा है कि लाइक ऑर्डर आया, पैसा आया। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे हैं देवेंद्र, जो कि इनकी कंपनी है इंस्टेंट आउटकम, पेरेंट कंपनी है ग्लीक, और ये एक हेयर केयर ब्रांड चलाते हैं जिसका नाम है इंस्टेंट आउटकम, और इनके हेयर ऑयल्स और शैम्पूज हैं। इनका डेली का सेल्स मैं जो आपको बताऊं, इन रेवेन्यूज 15 से 20 लाख अप्रॉक्स जाता है, और 2 से 2,500 3,000 ऑर्डर दिन का ये करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, ये कैसे ये करते हैं, जिससे कि आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। बेसिक नॉर्मल कन्वर्सेशन रहने वाला है देवेंद्र के साथ, और ये वीडियो हम उज्जैन महाकाल की नगरी में शूट कर रहे हैं। तो जय महाकाल, वीडियो को शुरू करते हैं। जय महाकाल। तो देवेंद्र, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है जिंदगी में? सर मैं हाल फिलहाल बढ़िया ही हूँ, आप बताइए आपको उज्जैन में आके कैसा लगा? मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने महाकाल जी के दर्शन किए और हम इन्हीं के ऑफिस में शूट करें। तो देवेंद्र, जैसे कि जो आपका ब्रांड है इंस्टेंट आउटकम, ये कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और क्या अभी कैसा चल रहा है? यू आर सेटिस्फाइड विद इट और नहीं, कैसे? ये हमने 2022 में इसको बनाया था। लाइक यही हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बनाया था। होता क्या है कि इंडिया में जो भी प्रोडक्ट है उसके सारे इंग्रेडिएंट इंडिया के ही है, और जो मेरा प्रोडक्ट है वो जो हमने बनाया है, जो हमारी यूएसपी है, उसमें इंग्रेडिएंट हमारे सब यूएस के, सब बाहर इंडिया का? के बाहर के इंग्रेडिएंट। यूएस का मतलब आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? हाँ। ओके, तो थोड़ा सा हम बात करते हैं आपके बारे में। जैसे देवेंद्र, तो आप उज्जैन से ही हैं, मतलब यस सर। तो अपने बारे में बताइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कि आप जैसे आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपने किस चीज़ में पढ़ाई की, उसके बाद फिर आपने कंपनी में जैसे फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट किया तो किन लोगों के साथ स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपके बारे में। सर मेरा पूरा नाम देवेंद्र चौधरी है। मैं उज्जैन का ही रहने वाला हूँ, और मेरा स्कूलिंग और कॉलेज उज्जैन में ही हुआ है। मैंने बीए और एमए करके रखा है। एमए मैंने हिंदी लिटरेचर से करके रखा है, और स्टडी मेरी सिर्फ इतनी है। जब मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया था, जब मेरा फ्रेंड नमन ने मेरा पूरा साथ दिया, मतलब लाइक वो नहीं होता तो मैं इस इंडस्ट्री में होता ही नहीं। ओके, तो पूरा क्रेडिट आप नमन को दे रहे हो। लेकिन हमने नमन के साथ वीडियो किया अपने चैनल पे, तो आप पॉडकास्ट विद अमित वाली सीरीज के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हो। नमन के साथ वीडियो हमने काफ़ी टाइम पहले किया था, आई थिंक 2 साल पहले भी एक वीडियो की थी, उसके बाद 4 साल पहले भी एक वीडियो है, तब जाके देखना, वहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा नमन कौन है। तो आपके ब्रांड के बारे में आपने नमन के साथ स्टार्ट किया, तो आपकी कंपनी में और कितने फ्रेंड्स हैं? जैसे कि मैं तो उज्जैन में, मुझे तो पता ही है कि कितने फ्रेंड्स आप सब काम कर रहे हो साथ में, तो कैसे कितने फ्रेंड्स और कैसे आप सबके साथ इजीली मैनेज कर पाते हो? 5 लोग हैं टोटल। सबसे नमन है सबसे पहले, उसके बाद लकी है, आयुष है, शुभम है। हम 5 लोग हैं। हम पांचों की अलग अलग फील्ड है। हम पांचों एक दूसरे की मदद करके कुछ भी चीज़ ग्रो करते हैं। मतलब लाइक कुछ भी नई चीज़ आई ना तो हम एक दूसरे की मदद करके उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो जैसे अभी जब आपने कुछ ये आपको स्टार्ट करना था कुछ भी, स्टार्टिंग में आपने काफ़ी सारी चीज़ें की है, मतलब बहुत सारी चीज़ें टेस्ट एंड ट्राई की हैं, तो वो कुछ ऑडियंस को बताइए क्या चीज़ें आपने ट्राई की और फाइनली आप कैसे हेयर केयर के पे आगे रुक गए? होता क्या है सर कि चीज़ें ट्राई करके देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ एक प्रोडक्ट उठाया और वो चल गया। आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा कि जो आप उसको स्केल कर सकते हो। इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली। मैंने शूज़ ट्राई कर लिए, क्लोथ्स ट्राई कर लिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज ट्राई कर लिए। मतलब लाइक आपको हर चीज़ एक पॉइंट पे आके ढूंढना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी प्रोडक्ट को उठाया और उसको ऑनलाइन डाला और वो सेल होने लग गया। मार्केट में वो सेट होना ज़रूरी है। तो अभी जो आपका ब्रांड है इंस्टेंट आउटकम, इसके बारे में बताइए। इसका नाम आपने
इंस्टेंट आउटकम क्यों रखा? किसने दिया आपके फ्रेंड सर्कल में? कौन सा फ्रेंड था जिसने इसको रिकमेंड किया कि नहीं ये नाम बहुत अच्छा है? हेयर की प्रॉब्लम आजकल सबको ही हो रही है, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी सबको ही है। हम ये चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, हम यूएसपी ढूंढ रहे थे कि क्या चीज़ ला सकते हैं जिससे बहुत जल्दी रिजल्ट आए। तो ढूंढते गए तो एक चीज़ ऐसी मालूम पड़ी है कि इंडिया में जो भी प्रोडक्ट है ना, उनके सारे इंग्रेडिएंट इंडिया के यूज़ हो रहे हैं। तो हमने जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ करे ना वो सब यूएस के करें, तो उससे रिजल्ट जल्दी है, इसलिए हमने इसका नाम इंस्टेंट आउटकम रखा कि लाइक जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी। ओके, तो ये तो इंस्टेंट आउटकम के बारे में बेसिक हमको जानकारी मिली है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, इसका नाम कैसे रखा गया। सो देवेंद्र, अभी आपकी अगर हम बात करें, जो इंस्टेंट आउटकम प्रोडक्ट है आपका हेयर केयर वाला, इसकी डेली सेल्स नंबर्स में कितनी पहुंच जाती है, तो वो थोड़ा सा बताइए। नंबर्स में अगर आप सेल माने तो वो लगभग 2000 से 3000 समथिंग पहुंच जाती है, और डेली एवरेज के इतने ऑर्डर आ जाते हैं। एवरेज प्राइस क्या है इसका? लाइक आप 700 से 1000 मान लीजिए। ओके, तो अभी जैसे इसमें आप काम कर रहे हो, तो इसमें आपने क्या क्या नई चीज़ें अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट की है जिससे कि आपका रेवेन्यू थोड़ा बूस्टअप हुआ? जैसे स्टार्टिंग आपने की होगी तो कितनी सेल्स आती थी और ये कितना आपने डिफरेंस देखा? स्टार्टिंग में सर आप ये मान लीजिए 5 आ गई, किसी दिन 7 आ गई, हम धीरे धीरे ऊपर हुए हैं। मतलब लाइक हमने जब स्टार्ट करा था ना, तो हमने 7 पार्सल खुद के हाथों से पैक करके भेजे थे, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके जब वो बढ़ता गया, मतलब जब तक वो 100-200 तक आ गया, तो फिर हमने लोग हायर करे उस चीज़ के लिए। जब तक उससे पहले हम ही पार्सल पैक करते थे, उसको बाइक पे लेके जाते थे, उसको देने जाते थे, मतलब सारी चीज़ें हम ही करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे ग्रो होते जाते हैं ना, वैसे वैसे आप बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए। ओके, तो अभी जैसे आपकी 2-3 हज़ार सेल डेली की हैं, तो इसको मैनेज कैसे करते हैं आप? क्योंकि ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है, और कोई सोचेगा कि अगर ये मैनेज कैसे करते होंगे, क्योंकि अब तो आपने सिस्टम्स बना लिए होंगे, वो तो सबको ही आइडिया है, बट थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कैसे मैनेजमेंट होता है ये? सबसे पहले लाइक एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाला एक बंदा चाहिए जो आपकी बहुत अच्छे से ऐड चलाने में और सारे ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए लगे। वो मतलब हमारी टीम में सब अलग अलग फील्ड में अलग अलग परफेक्ट है। एक आपको ऑर्डर डालने वाला चाहिए जो आपके ऑर्डर पूरे मैनेज करे, फेक ऑर्डर आते हैं उसको अलग हटाए, और जो जेन्युइन ऑर्डर है उसको अलग हटा के उसको प्रॉपर सेट करे। और आपके मतलब वेयर हाउस जो है वहाँ पे आपको कम से कम, अगर आपके डेली के इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आपके पास 4 से 5 लोग होना चाहिए, क्योंकि वो सारी पैकेजिंग, क्योंकि होता क्या है कि लाइक आप जब आपका प्रोडक्ट देते हो, अगर वो लाइट पैकिंग में हो गया, मतलब हल्का हो गया, तो वो वहां तक जाने में डैमेज हो सकता है, कस्टमर तक जाने में। और जब उसके हाथ में आएगा और वो देखेगा डैमेज प्रोडक्ट है, तो वो वैसे ही नहीं लगा, आरटीओ के चांसेस बढ़ते हैं इसमें। बिल्कुल। तो अभी कुछ मतलब टीम साइज अपना कितना हो गया है, कैसे मैनेज करते हैं आप सब? जैसे वेयर हाउस में कितने लोग हैं, और अपना जो ऑफिस में टीम है उसमें कितने लोग बैठते हैं? मेरे वेयर हाउस में कम से कम 5 लोग हैं। उसमें से एक ऐसा है जो कंप्यूटर, मतलब जो बेसिक कंप्यूटर जानता हो, जो स्लिप निकालता है, जो सारी चीज़ें मैनेज करता है। बाकी 4 लेबर है जो पैकिंग का काम करती है, और ऑफिस में लगभग 4 से 5 लोग हैं हम जो इस सारी चीज़ को हैंडल करते तो हैं। 4 से 5 टीम और 5 आपके, मतलब 10-12 लोग आपने हाँ, दिखाया मैं हाँ। काउंट मतलब करके। जो इस चीज़ पे वर्क करते हैं वो इतने 4 से 5 लोग वर्क है। बाकी मेरी टीम पूरी 12 लोगों की है, उनकी भी हेल्प लगती रहती है। पर जैसे लाइक आपको कुछ ई-कॉमर्स में वर्क करना है तो आप 4 से 5 लोग बहुत है। मतलब इतना मान के चलो कि 2-3 हज़ार ऑर्डर्स वही अगर आ रहे हैं तो मैनेज कर 5-6 सकते हो। लोग मैनेज कर सकते हैं, और आप हाँ। सही है, आपने इतना ज़्यादा इसको ईजी बनाया वेयर हुआ है। हाउस पे अलग 4-5 लोग, वेयर मतलब हाउस। वही 10 से 12 लोगों की टीम तो चाहिए ही चाहिए आपको, अगर इतने ऑर्डर मैनेज करने हैं तो। ओके, तो ये काफ़ी मतलब मुश्किल वाला काम हो जाता है, बाकी ठीक है। थोड़ा सा अब हम फ्यूचर की बात करें, तो अगर फ्यूचर में आप क्या चाह रहे हो, मतलब कि जो इंस्टेंट आउटकम है ये कितना बड़ा ब्रांड बने और कितने लोग जाने, तो फ्यूचर आपके एस्पिरेशंस क्या हैं आपके ब्रांड को लेके? फ्यूचर में तो मेरा सीन ऐसा है कि लाइक मैं इसमें और प्रोडक्ट बढ़ाऊँ, और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट हो सके उतने ज़्यादा प्रोडक्ट करूँ। मैं पर्टिकुलर अभी यूएसपी सर्च कर रहा हूँ प्रोडक्ट के लिए, सर्च मतलब जारी है मेरा, कि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट हो सके, और इसी प्रोडक्ट को मैं एज अ ब्रांड के लिए ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तो ब्रांड तो भी बन ही चुका है, हाँ, काफ़ी लोग जानते वही। हैं। अगर 3,000 डेली इंटरेक्शन हो रहे हैं तो वही। मान के चलो ऑर्डर्स हो रहे हैं, तो 10,000 लोग आपके ऑर्डर फेस को, मतलब ब्रांड को डेली देख रहे हैं। मतलब सर मैं वो चीज़ चाहता हूँ कि लोग सर्च करके मेरा प्रोडक्ट खरीदें, ना कि मैं ऐड चलाऊँ उसके। मैं ऐसा Okay. चाहता हूँ कि मैं ऐड बंद कर दूँ फिर भी मेरा ऑर्डर आए। तो इसके लिए जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्विक कॉमर्स हो गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गया, तो आपने इस पे लिस्ट करने Yes, की sir. ये नहीं Amazon और सोचा? फ्लिपकार्ट दोनों पे लिस्टेड है मेरे प्रोडक्ट। लिस्टेड है, हाँ, आप खरीद सकते तो वहां से कैसे ऑर्डर्स मतलब अभी आ रहे हैं? हैं। वहाँ से जितने ज़्यादा मेरे ऐड रन करने से ऑर्डर आते हैं, वहाँ से मतलब नॉर्मली आते हैं। वहाँ से आप ये मान लीजिए कि पर डे के
लगभग 40 से 50 ऑर्डर आ जाते हैं। 40 से 50, मतलब आपका फोकस अभी ज्यादा हाँ, एड पे ad फोकस पे। ज्यादा है, क्योंकि वहां से इंस्टेंट रेवेन्यू वही आ जा वही रहा है वही। और काफी बढ़िया है। देवेंद्र, लास्ट टाइम आप और नमन दिल्ली आए थे, जब हमने काफी सारी बातचीत की, तब उस टाइम आप सब ब्लॉग्स बनाते थे, बहुत सारी वेबसाइट्स बनाते थे और ब्लॉगिंग करते थे, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट चलाते थे। तो अभी जैसे वो सब छोड़ के जैसे आप ई कॉमर्स में क्यों एंटर कर गए? सर जब ब्लॉगिंग करते थे तो ब्लॉगिंग के पैसा हमको 21 दिन बाद, महीने के बाद मिलता था, और हम ऐसे हो गए थे कि हमको पैसा तुरंत ही चाहिए, इतना वेट होता ही नहीं था। तो लाइक हम इसलिए ई कॉमर्स में गए। ई कॉमर्स में धीरे धीरे, ई कॉमर्स में भी पैसा लेट मिलता है, पर लाइक जब आप अच्छे ऑर्डर्स निकालने लग जाते हो, सारी चीज़ें करने लग जाते हो, सामने से खुद अप्रोच करते कि आप ये हमारी ये सर्विसेज ले लीजिए, ये सर, फिर वो अपने ऊपर चलते कि हमको पैसा आज चाहिए, हमको पैसा कल चाहिए, फिर वो अपने से पूछते कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल। तो इसलिए हम ई कॉमर्स, मतलब ब्लॉगिंग से ई कॉमर्स पे शिफ्ट हुए, क्योंकि इसमें पैसा इंस्टेंट है। इंस्टेंट पैसा है। हाँ। ओके, तो चलो थोड़ा सा ये तो हो गया कि हमें इंस्टेंट पैसा यहाँ पे प्रोडक्ट बिजनेस में मिल जाता है और एक ब्रांड भी बनता चला जाता है जिसको इन फ्यूचर आप बहुत अच्छे प्राइस पे सेल कर सकते हो। इवन इस ब्रांड से हम बैठ के पॉडकास्ट शूट करें, लेकिन अभी आप पे शॉपिफाई पे ऑर्डर बज रहे हैं टंग 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 टंग। एक घंटे के अंदर करीबन कितने ऑर्डर आ गए होंगे अपने? लगभग 80 से 90 ऑर्डर। मतलब तो ये एक ऐसा बिजनेस इन्होंने बनाया है जो कि ऑटोमेटेडली चल रहा है, मतलब ऑर्डर्स आ गए, फुलफिलमेंट टीम अपना काम कर रही है, हम बैठ के पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग जो कि पैसिव इनकम में आ जाता है। तो और इसमें ये भी है कि आपका ब्रांड भी बन रहा है, आपको लोग जान रहे हैं, तो डबल ट्रिपल बेनिफिट्स हैं यहाँ से। तो थोड़ा सा लोगों की ये क्यूरियोसिटी भी होगी जो ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर आपने जैसे ऑर्डर्स कर रहे हो तो डेली एक दिन में मैक्स पीक कितने ऑर्डर्स आपने किए हैं, कितने ऑर्डर्स आपको आ गए? ऐसा तो सर मैक्स इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, पर हाँ 7 से 8 हज़ार समथिंग आराम से पहुंच 7-8 हज़ार एक दिन में आए हैं? हाँ, जब लाइक हम सेल रखते हैं या कुछ डिस्काउंट रख देते हैं। ओके ओके। और लोएस्ट की बात करें तो कोई ऐसा दिन में गया होगा जब एकदम लोएस्ट जब ऑर्डर? स्टार्ट करा था ना तो सब लोएस्ट में, मतलब लो, मतलब ये मान लीजिए आप 100 ऑर्डर आ गए तो हम बहुत खुश हो जाते थे कि हमारे 100 ऑर्डर आ गए हैं आज। देवेंद्र, तो जैसे अभी आपने हाईएस्ट पीक 7-8 हज़ार किए और लोवेस्ट कुछ ऐसा कभी आया कुछ इस जर्नी के अंदर की, कुछ ऐसा लोवेस्ट ऑर्डर आ गए हो, मतलब कुछ ग्लिच हो गया हो, ऐड अकाउंट उड़ गए हो, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा होता रहता है सर, मतलब जब भी ऐसी चीजें होती है तो हमारे ऑर्डर वही, मतलब लगभग 500-600 समथिंग आ ही जाते हैं। मतलब 500-600 आते आते हाँ आते हैं, लोवेस्ट। हाँ। वैसे मतलब लाइक जब आपकी कैंपेन रन होती है, चल रही है, तो इतने तो आ ही जाते हैं, भले से वो लो परफॉर्मेंस दे रही है। तो इसमें अभी जैसे आप ये जो काम कर रहे हो इसमें आपको क्या चैलेंज जो आप नया फेस कर रहे हो, जो कि आपने खुद करके सीखा इसके अंदर, कि ये जो हम ई कॉमर्स ब्रांड चला रहे हैं अपना एक इंस्टेंट आउटकम, या फिर आप और भी जो चीज़ें कर रहे हो, तो इसमें ई कॉमर्स बिजनेस में आपने क्या चीज़ ऐसे फील की जो लगता है कि यार ये बहुत बेकार है, ये चीज़ फिक्स होनी चाहिए, कुछ ऐसा आपने फील किया हो? सर सबसे पहले तो प्रोडक्ट, अगर आपके पास यूएसपी नहीं है तो आपको प्रोडक्ट बनाने से कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारी ब्रांड चल रही है जिनके पास कोई यूएसपी नहीं है, वो लोग बना लेते हैं प्रोडक्ट पर उन सेल्स नहीं कर पाते। आपके पास सबसे पहले यूएसपी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप दिक्कतों की बात करें कि क्या क्या समस्याएं आई हैं, तो इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना, मतलब ऐसा मैन्युफैक्चर ढूंढना, क्योंकि स्टार्टिंग में आप क्वांटिटी कम ही बनाते हो। बिल्कुल, जितने ही sale नहीं मैन्युफैक्चरर्स आता। होते हैं वो सब बोलते हैं 10,000 बनवा लो, 15,000 बनवा लो, तो उसमें बजट हाई होता है। और स्टार्ट आप कर रहे हो तो आपको ये प्रोडक्ट टेस्ट करने हैं कि प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, तो वो चीज़ ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाती है कि। और सबसे पहली बात, अगर आप कुछ यूएसपी बता रहे तो उसके इंग्रेडिएंट इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं। हमारे साथ ये चीज़ें फेस हुई है कि वो नहीं है, फिर उसने मंगवाया वो चीज़ें, फिर उसने उससे बनाया, फिर वो हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। पैकेजिंग, सबसे मेन चीज़ पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग भी ऐसी चीज़ है कि उसमें आपको क्वांटिटी देनी ही पड़ती है। मतलब लाइक आपने बॉक्स बनवा ली या किसी भी चीज़ को बनवाया, तो वो बोलता है, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा, अपन बोलेंगे ना 100 बनवा दो, 100 बना दो, नहीं हम बनाएगा। मना ही कर देगा। वो बोलेगा कि 10,000 से कम नीचे बनाते ही नहीं, हमारा एमओक्यू 10,000 ही है। वो वाली चीज़ बहुत फेस करने को आती है, क्योंकि लगभग आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास पैसा भी बहुत कम है, आपको उस चीज़ में सारी चीज़ें सेट करनी है और आप कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहे हो, तो आपके लिए एक स्टॉक बहुत बहुत भारी चीज़ हो जाती है कि उस पूरी चीज़ को मतलब बनवा के रखना। और इसमें ये भी तो चैलेंज होता है कि जैसे हर बार सारी चीज़ें स्मूथ नहीं होती, जैसे आप फुलफिलमेंट आप करो इसमें चीज़ें बहुत सारी स्मूथ नहीं होती, कुछ ऑर्डर्स वापस आ जाते हैं, फट जाते हैं, कुछ और रास्ते में आरटीओ खराब हो बहुत गए। होता है, जैसे लाइक हाँ। मैंने आपको पैकेजिंग का बताया कि लाइक पैकेजिंग थोड़ी कम हो गई है, अच्छी नहीं हुई, तो सबसे पहले तो आरटीओ बढ़ जाता है, सबसे बड़ा लॉस वही है। उसके बाद अगर आपकी पैकेजिंग बेटर नहीं हुई है तो वहां तक जाने तक प्रोडक्ट बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा आपका, क्योंकि वो लाइक फेंकते हैं प्रोडक्ट। मतलब हाँ, लाइक मतलब मैं देखने भी गया था, मतलब उनके जो शिपमेंट्स होते हैं ना, मतलब वहाँ पे वेयर हाउस में गया भी था, तो वो लोग सीधे फेंकते हैं।
मैंने वो चीज़ लाइव देखी है। तो आपका प्रोडक्ट इतना मतलब कितना छोटा, क्या वेटेज क्या रहता है अपने प्रोडक्ट का जब हम शिप करते हैं तो? 250 ग्राम्स। 250 ग्राम, मतलब कितना बड़ा है बॉक्स, छोटा सा? हाँ, इतना बड़ा। इतना बड़ा सा। कुछ एक्स्ट्रा उसमें आप देते हो मतलब ऑडियंस के लिए, जैसे कुछ एक्स्ट्रा आपने थैंक यू perks? कार्ड्स आता है। थैंक यू कार्ड हो गया। वेबसाइट्स आती है। और जैसे पहले बार लास्ट टाइम अपन ने बात किया था तो आप उसमें कुछ एक कॉम फ्री देते थे लोगों को, हाँ हाँ समथिंग लाइक हाँ, दैट। वो अलग अलग चीज़ें जैसे सेल के ऊपर डिपेंड करती है, तो हम कुछ चीज़ें फ्री भी दे देते हैं। लाइक एक छोटा सा 2 ml का परफ्यूम हो गया, या ऐसी चीज़ें जो फ्री डाल सकते हैं, जो सेल में चला सकते हैं, वो चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। प्रोडक्ट में हमेशा मतलब लाइक डिस्काउंट डालते रहना चाहिए। उसकी मतलब वो जितने अच्छे से सेल हो सके ना, उसको उतने अच्छे से सेल करना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी जैसे हमने ये देखा कि ये जो आप जिस ऑफिस में हम बैठे हैं, आपने ये भी खरीद लिया अभी, और इसी के अंदर आपने ऑफिस भी डाल दिया, इसी में आपने 2 फ्लोर रेंट पे भी दे दिए। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये अपने ब्रांड से पॉसिबल हुआ कि और भी कुछ आप साइड में कर रहे हैं जिससे पॉसिबल हो रहा है? सर चीज़ें तो बहुत सारी है, पर लाइक एक वो चीज़ होती है ना जिससे पैसा आ रहा है, तो वो चीज़ को करने में मजा आता है। तो अभी हाल फिलहाल तो ये इंस्टेंट चल रहा है, तो हमको ये करने में मजा आ रहा है कि लाइक ऑर्डर आया, पैसा आया। जिस चीज़ से पैसा आता है ना, तो आदमी को वो काम करने में मजा आता है। मतलब ये बात तो हाँ। है कि जहाँ से पैसा बनता है वहां से फिर आदमी मतलब उसका खुद का इंटरेस्ट बढ़ता है कि इसमें काम करते रहना चाहिए, इसको और बड़ा करना है इसको, और मतलब इसमें जो वाली एक चीज होती है कि हमें एक लालच अलग होता है, लालच अलग होता है, और एक हमारा होता है कि गोल है, हमारा गोल हमने बनाया। तो अपन आपका गोल क्या है इसको लेके कि इसकी डेली की सेल्स अपने को कितनी पहुंचानी है? सर मैंने आपको बताया, मेरा गोल सेल्स नहीं है, मैं सेल्स और बढ़ा सकता हूँ, पर मेरा गोल ऐसा है कि जिस दिन मैंने ऐड रोक दी, उस दिन में मेरे पास इतना ही हो रहा है। ऑर्डर्स इतने आने चाहिए, तो मेरे को मेन as a गोल है brand कि के लिए चलना है। और एज अ ब्रांड, और मतलब ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आपके ज्यादा ऑर्गेनिक आए। ऑर्डर्स ज़्यादा है मेरे पास। ओके, तो उसके पीछे भी आप कुछ कर रहे हैं मतलब? मतलब स्टडी मतलब चल रही है। मैंने आपको बताया कि मैं और दूसरे प्रोडक्ट्स ढूंढ रहा हूँ इसी में। हेयर केयर हो गया, बियर्ड ऑयल अभी सोच रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोडक्ट जोड़ूंगा मैं। इसको बल्क में प्रोडक्ट, इसकी सारी मतलब जितने हेयर केयर हो गया, ये सारे प्रोडक्ट लॉन्च करना है मेरे को। तो अभी जो लोग नया अगर ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, जो आपका D2C ब्रांड हो गया, तो आपको क्या, उनको क्या बोलोगे, स्टार्ट करना चाहिए या फिर स्टार्ट अगर करें तो किस प्रोसेस से करें, मतलब क्या स्टेप्स होने चाहिए? अगर आपको D2C ब्रांड स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपके पास यूएसपी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारे ब्रांड ऑलरेडी है, आपके पास अच्छी यूएसपी है, तो सबसे बढ़िया चीज़, अगर आपको कुछ भी चीज़ बनवानी है, इंडिया मार्ट पे क्योरी सर्च करो, वो खुद आगे रह के फ़ोन लगाते कि हमसे ये प्रोडक्ट ले लो, हमसे ये बल्क में ले लो। आप पहले प्रोडक्ट पूरा रेडी करो, उसके बाद एक अच्छी एड कंपनी या परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंपनी ढूंढो। अगर आपको एड चलाना हो, ये सारी चीज़ें नहीं आती है, उनसे बोलो कि भैया हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको मेरे को सेल करना है। ऐड के लिए हमें हायर कर लो। हाँ, एड के लिए हायर मतलब लाइक अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है, तो आप कुछ भी अच्छा चीज़ सेट कर सकते हो, बस आपके पास यूएसपी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये यूएसपी कैसे बनेगी? ये आपको सर्च करना पड़ेगा कि जैसे क्या चीज़ अगर मैं नहीं आपसे है। पूछूं तो आपकी यूएसपी क्या है? मैंने बताया ना कि मेरे जितने भी इंग्रेडिएंट है वो बाहर से। अब ऐसे बहुत रेयर प्रोडक्ट है इंडिया में जिसके ऐसी चीज़ है। अब लाइक आपके कुछ भी चीज़ हो गई, या चश्मा हो गया, चश्मे का आपको मटेरियल ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि जो अवेलेबल नहीं है, या जो कस्टमर को सूट हो जाए, वो चीज़ आपको सर्च करनी पड़ेगी। और वो चीज़ सर्च करने के लिए आपको वही ढूंढना पड़ेगा, वो चीज़ घूमना पड़ेगी, ट्रेवल करो। मतलब जितना ज़्यादा ट्रेवल करोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें नई उभर के आएगी। कि क्या चीज़ मार्केट में सेट हो सकती है, क्या चीज़ मार्केट में नहीं सेट होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट हमारा चल गया, इससे पहले बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, बहुत सारी चीज़ें धीरे 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 करके समझ में आया था कि क्या चीज़ मार्केट में टिक सकती है। तो अभी मतलब आपका इंस्टेंट आउटकम आपको आउटकम अभी दे रहा है। तो बढ़िया है। आउटकम दे रहा है। हाँ। नहीं, कोई बात नहीं। अभी देवेंद्र, इंस्टेंट आउटकम जो आपका ब्रांड है हेयर केयर वाला, और इसने आपको दिया क्या, मतलब अगर हम पूछें कि इससे आपको क्या फायदा हुआ, मतलब आपको एज अ बहुत सारी चीजें होती है, जैसे इसने कनेक्शंस दिए, लोगों के अपने फीडबैक्स हैं, तो क्या इंस्टेंट आउटकम से आपको क्या आउटकम मिला? लाइक इंस्टेंट आउटकम से सबसे बड़ी बात सर सेटिस्फेक्शन मिला, सुकून मिला। जब लोगों को, जब मैंने प्रोडक्ट दिया ट्राई करने के लिए, जब उनने मेरे को 15 दिन बाद बोला कि नहीं ये सीरियसली असर कर रहा है, तो जब वो जो सुकून होता है ना सर, वो आपको पैसे कमाने से भी नहीं मिलेगा। जब मतलब आपने कुछ चीज़ मेहनत से बनाई है और वो चीज़ रिजल्ट दे रही है, तो वो जो सुकून है ना, वो मेरे को इससे बिल्कुल मिला है। और मैं अभी इसमें सोच रहा हूँ कि अभी इसको स्किन केयर में भी जाऊँ और सारी फील्ड में जाऊँ, क्योंकि अभी जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो है बेस्ट, मैं मानता हूँ, पर मेरे को इससे ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है। मतलब लाइक ऐसा प्रोडक्ट बनाना बेटर है और उससे बेटर बना के मार्केट में जो लॉन्च परफेक्ट रिजल्ट दे। ऐसा नहीं है कि आपने ट्राई कर लिया और वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। ऐसा प्रोडक्ट बनाना है मेरे को जो प्रॉपर रिजल्ट दे।
ओके, तो आपके गोल्स काफ़ी अच्छे हैं, होप सो वो पूरे भी हों और इंस्टेंट आउटकम के बाद और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स लग्जरी में लॉन्च करो आप सब, और हम तो हैं ही आपके साथ। सो देवेंद्र, इंस्टेंट आउटकम अगर मतलब हमारी जनता जो बाय करना चाहती है तो उनके लिए क्या डिस्काउंट है, वो कैसे बाय कर सकते हैं और क्या प्रोसेस, कैसे बाय करें? है तो सब जगह अमेजोन, इंस्टाग्राम, बट आई वांट कि पीपल फ्रॉम बाय फ्रॉम योर वेबसाइट। कैसे? सिंपली सर इंस्टाग्राम के पेज पे जाओ, उस पे हमारी वेबसाइट है, उसको भी क्लिक करो, वेबसाइट पे जाके सिंपली बाय कर दो। कूपन कोड जो भी आप हाँ। हमारी ऑडियंस के लिए कर दोगे वो अपन डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और इवन देवेंद्र की प्रोफाइल भी चेकआउट कर सकते हो, इंस्टेंट आउटकम की भी प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हो, और जो अपने प्रीवियस वीडियो नमन के साथ किया वो भी चेकआउट करते हैं। नमन के साथ जल्दी और वीडियो आएंगी, इनके साथ भी और वीडियोस आएंगी जिसमें हम और सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और कुछ सीखेंगे, क्योंकि जो हमें नहीं पता तो हम अपनी जनता, अपने जो पॉडकास्ट में जो गेस्ट होते हैं उनसे हम सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और अपनी लाइफ को और बेटर बनाते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा समझा जाना, तो वीडियो को लाइक करिए। कोई क्वेश्चन है, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं। और नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पॉडकास्ट विद अमित सीरीज में 160 प्लस वीडियोस हैं, चैनल पे 800 प्लस वीडियोस हैं। हर वीडियो से आपको सीखने को, जानने को मिलेगा, जाके चेकआउट करिए, देखिए। और उज्जैन में है हम, और महाकाल का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये पॉडकास्ट देवेंद्र के साथ कर पाए। और आप सब भी आइए, महाकाल विजिट करिए। जय महाकाल। जय महाकाल।